तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज आज की वीडियो में 2024 इंस्ट्रूमेंटेशन के पेपर्स के कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूँ। मैक्सिमम क्वेश्चन मैं डील करने वाला हूँ आज की वीडियो में। और ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स स्टूडेंट के लिए। और एक वीडियो को जरूर से देख लेना और अपने दोस्तों को शेयर कर देना, क्योंकि आज की वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ। ऑलमोस्ट 25 to 30 क्वेश्चन में लेके आया हूँ, टेक्निकल क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो जरूर से वीडियो को देख लेना और सब्सक्राइब करके रखना इसी चैनल को फॉर डेली जॉब अपडेट्स। अब मैं शुरू करता हूँ आज की वीडियो। अब देख सकते हो, फर्स्ट क्वेश्चन में लेकर आया हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन देख सकते हो, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से क्वेश्चन पूछा गया था। इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि हाउ टू मिनिमाइज द एक्सप्रेशन। मिनिमाइज एक्सप्रेशन क्या होने वाली है ना, तो इसको थोड़ा कीजिएगा। देखिए, ये क्वेश्चन करने के लिए आप केमैप का हेल्प भी ले सकते थे, लेकिन सीधा आप कर भी सकते हैं ना बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी क्या कहता है भाई? देखिए, डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टीज आप ये कर सकते हैं। तो ये तो जीरो बन जाएगा भाई, दिस विल बी जीरो। और ये क्या हो जाएगा? वन हो जाएगा। प्रॉपर्टी ए प्लस ए बार इक्वल्स टू वन, ए इंटू ए बार इक्वल्स टू जीरो। अब फिर से मैं ये पे प्रॉपर्टी लगा दूंगा, फिर से यहाँ पे क्या लगा दूंगा बोलो? प्रॉपर्टी लगा दूंगा। देख लेना, यहाँ पे देखो, मैं फिर से प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ। ठीक है, देखो ए प्लस ए बार, इन दोनों के बीच में फिर से डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी में लगा रहा हूँ। ए और इन दोनों के बीच में लगा रहा हूँ, ठीक है ना। देखिए, ए प्लस ए बार और ए प्लस बी बार सी प्लस, तो फिर से ये क्या बना देगा बोलो? ये तो वन बना देगा, ये वन बना देगा। और ये क्या हो जाएगा? देखिए, ए प्लस बी बार और बी प्लस सी। तो ये क्या बन गया? ये क्या बन गया? वन बन गया फिर से। तो द मिनिमाइज एक्सप्रेशन क्या निकल के आ गया बोलो? ए प्लस बी प्लस सी। सो दिस वाज योर करेक्ट आंसर। तो इसी क्वेश्चन को, इस ऑप्शन को आपको टिक करके आ जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए। ये देखिए, मैथ्स का क्वेश्चन है, बहुत ही सरल क्वेश्चन पूछा गया था। और ये क्वेश्चन लाइक, आप अगर जेई मेंस की तैयारी जब कर रहे थे, 11 12 की कॉन्सेप्ट से ये क्वेश्चन पूछा गया था। बहुत ही सरल क्वेश्चन था, आसान क्वेश्चन था। यहाँ पे आपको एक इक्वेशन दे के रखा था इन टर्म्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, और यहाँ पे पूछा गया था कि इसका ग्राफ क्या होगा, है ना। यानी कि कर्व कर्व का इक्वेशन पूछ रहा। तो कुछ नहीं करना भाई, जेड को आप एज्यूम कर लो एक्स प्लस आई, और जेड बार क्या हो जाएगा भाई? एक्स माइनस आई वाई हो जाएगा। अब इसे आप पे डाल दीजिए, एक्स माइनस आई वाई का स्क्वायर प्लस एक्स प्लस आई वाई का स्क्वायर बराबर दो। तो इसको थोड़ा सॉल्व कीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई आई माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई आई माइनस वाई स्क्वायर बराबर टू। तो ऐसे इक्वेशन क्या निकल के आ गया बोलो? ये निकल के आ गया। और ये इक्वेशन क्या होता है बोलो? इक्वेशन कौन सी ग्राफ की इक्वेशन है? ये कौन से ग्राफ की इक्वेशन होती है भाई? ये होती है हाइपरबोला। सो दिस वाज द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। तो ये हाइपरबोला के क्वेश्चंस थे, सॉरी इक्वेशन थे। तो यहाँ पे आपको टिक करके आ जाना था हाइपरबोला इक्वेशन। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पूछा गया था कंट्रोल सिस्टम का क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। बस कुछ नहीं करना इसका, इसमें आप जेड ट्रांसफॉर्म ले लो, जेड ट्रांसफॉर्म ओमेगा डोमेन में चेंज कर लो, फिर यहाँ पे डाल दीजिएगा पाई बाई टू, वहां से ए का वैल्यू निकल के आ जाता है। अब यहाँ पे देखिएगा, इसको मैं क्या करता हूँ, इस इक्वेशन में मैं क्या ले लेता हूँ, मैं यहाँ पे जेड ट्रांसफॉर्म यहाँ पे अप्लाई करता हूँ। तो जेड ट्रांसफॉर्म अप्लाई करने से क्या हो जाएगा बना, क्या बन जाएगा? ये 0.5 जेड टू द पावर माइनस टू वाई ऑफ जेड बराबर ए जेड टू द पावर माइनस फोर एक्स ऑफ जेड। ये बन गया, ये बन गया भाई। अब यहाँ पे कर क्या कर लो, वाई ऑफ जेड डिवाइडेड बाई एक्स ऑफ जेड, जो कि हमें पता ही है ये क्या हो जाता है, एच ऑफ जेड, इम्पल्स रिस्पॉन्स। तो ये क्या निकल के आ गया बोलो? ए जेड टू द पावर माइनस फोर बटा वन माइनस 0.5 जेड टू द पावर माइनस टू। अब ये तो आपका जेड ट्रांसफॉर्म है। अगर हमको इसको फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट करना है, तो क्या कर दूंगा बोलो स्टूडेंट? या मैं क्या कर दूंगा, जेड को मैं लिख दूंगा ई टू द पावर जे ओमेगा, इसको मैं रिप्लेस कर दूंगा। तो रिप्लेस करने से क्या हो जाएगा देखिए, तो ये बन गया, ये बन जाएगा एच ऑफ ओमेगा। क्या बन जाएगा बोलो? ए ई टू द पावर माइनस फोर जे ओमेगा डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा बोलो? वन माइनस 0.4, वन माइनस 0. सॉरी, फाइव ई टू द पावर माइनस जे टू। अब कंडीशन यहाँ पे दे रखा है कि भाई इसका मॉड जो है, मॉड्यूलस, यानी कि जो मॉड है, मैग्नीट्यूड जो है, वो क्या होनी चाहिए बोलो? पाई बाई टू पे 0.5। तो इसका मैग्नीट्यूड ले लो, इसका मैग्नीट्यूड ले लोगे तो क्या हो जाएगा बोलो? और उसको करना है 0.5 के बराबर, एट ओमेगा इक्वल्स टू पाई बाई, बोलो सुन। तो अब एक बात बताओ, ये तो ए, और मैग्नीट्यूड ऑफ ई टू द पावर माइनस फोर ए, है ना। और ये नीचे क्या आ जाएगा बोलो?
ये हो जाएगा 1 माइनस 0.5, इसको कॉस और साइन में कन्वर्ट कर लो भाई, है ना। ये मैंने कर लिया और ये 0.5 के बराबर है। अब जैसे तुम यहाँ पे पाई बाई टू पुट कर दोगे, और ये तो क्या बना देगा बोलो, इसका मैग्नीट्यूड हमेशा क्या होता है बोलो स्टूडेंट, 1 होता है। ई टू द पावर माइनस जे थीटा हो या फिर ई टू द पावर प्लस जे थीटा हो, इसका मैग्नीट्यूड हमेशा क्या होता है, 1 होता है। क्यों? क्यों क्या होता है बोलो, देखो ई टू द पावर जे थीटा, सपोज दैट मान लो ये माइनस जे, ये क्या हो जाएगा, या फिर इसको ही पकड़ लो ना भाई, इसी को ही पकड़ लो, ई टू द पावर माइनस 4 जे ओमेगा। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉस 4 ओमेगा माइनस जे साइन 4 ओमेगा। अब इसका मैं मैग्नीट्यूड अगर ले लूंगा तो मैं क्या हो जाएगा बोलो स्टूडेंट, ये क्या बना देगा, इसका मैं मैग्नीट्यूड ले लूंगा तो ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर 4 ओमेगा प्लस साइन स्क्वायर 4 ओमेगा, जो कि वे 1 होगा। ये सबको पता होनी चाहिए। तो ये तो 1 बना देगा। और यहाँ पे आप जब पाई बाई टू डाल दोगे तो क्या बना देगा बोलो, 1 प्लस 0 पॉइंट क्या बना देगा बोलो, 0.5 है ना। देखो एक बार पुट करके देखो, यहाँ पे पाई बाई टू पुट करो तो 1 माइनस 0.5, तो ये तो -1 बना दिया, हाँ, तो ये आ जाएगा। तो यहाँ से ए का वैल्यू कितना आ गया बोलो स्टूडेंट, ये बन गया 1.5, ये 0.75 आ, 0.75 इज योर करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो ए का वैल्यू क्या निकल के आ गया, 0.75 इज योर करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, ये एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स का क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ना। यहाँ पे पूछा गया है कि 3 डीबी फ्रीक्वेंसी क्या होती है। अब 3 डीबी फ्रीक्वेंसी क्या होता है मैं सीधा बता देता हूँ, इसमें फॉर्मूला होती है 3 डीबी, है ना। ये हर्ट्ज में पूछा गया था, ठीक है, हर्ट्ज में क्वेश्चन पूछा गया था। तो 2 पाई ये हो जाएगा आर एफ इंटू सी, है ना, ये हो जाएगा। अब मुझे निकालना आर एफ, आर एफ होता है चैलेंजिंग पार्ट, तो ये तो जीरो हो गया, ओपन किया था आइडियल था। तो मैं क्या यहाँ पे देखो मैं क्या इज्यूम करता हूँ कि दोनों तो पैरेलल में, ये आपस में क्या है बोलो, बोल स्टूडेंट पैरेलल में। और हाँ, यहाँ पे मिड पॉइंट पोटेंशियल लगा दो तो जीरो क्या हो जाएगा बोलो, वी नॉट इंटू आर प्लस वी आई इंटू, इनका कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा बोलो स्टूडेंट, आर एफ इंटू 1 अपॉन जे ओमेगा सी डिवाइडेड बाई आर एफ प्लस 1 अपॉन जे ओमेगा सी, और ये नीचे क्या हो जाएगा, ऑल दिस रेजिस्टेंस का सम। ये हो गया। अब इसका क्या लेना पड़ेगा बोलो, डीसी गेन लेना निकालना है, यानी कि वी नॉट डिवाइडेड बाई वी निकालना है। तो वी नॉट डिवाइडेड बाई वी क्या हो जाएगा, देखो वी नॉट आर बराबर वी आई, ये माइनस में होगा, और ये क्या हो जाएगा बोलो, आर एफ इंटू 1 अपॉन जे ओमेगा सी, आर एफ प्लस 1 अपॉन जे ओमेगा सी। बोलो स्टूडेंट, तो यहाँ से वी नॉट बाई वी क्या बना, क्या बना भाई, ये बन जाएगा माइनस आर एफ बाई, करके देख लेना। और ये दे रखा है क्या, वी नॉट बाई वी आर कितना दे रखा है बोलो, -10 दे रखा है। तो यहाँ से आर एफ कितना निकल के आ गया भाई, 10 किलो। आर एफ निकल के आ गया 10 किलो, तो यहाँ पे पुट कर दो, तो यहाँ से आपको 3 dB फ्रीक्वेंसी निकल के आ जाए, 1/2 पाई इंटू 10 × 10⁻³ इंटू कैपेसिटेंस का वैल्यू कितना दे रखा है बोलो स्टूडेंट, 0.1 इंटू 10⁻⁻6, तो यहाँ से निकल के आ रहा है 159.1, है ना, हर्ट्स। तो दिस वॉज योर करेक्ट आंसर, दिस वॉज योर करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, ये मशीन से क्वेश्चन पूछा गया था, मशीन का बहुत ही सरल क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। ओके, ये देखो कुछ रिलेशन होती है, मैं ये लिख देता हूँ, देखो यहाँ पे बता दिया गया है, द थ्री फेज इंडक्शन मोटर हैज अ स्टार्टिंग टॉर्क 100% ऑफ द फुल लोड टॉर्क एंड मैक्सिमम एट द 300 ऑफ द फुल लोड टॉर्क, फाइंड द स्लिप एंड मैक्सिमम टॉर्क, ये पूछा गया है। तो यहाँ पे क्या करो, रिलेशन यूज कर लो, टी स्टार्टिंग बाई टी फुल लोड क्या होता है भाई, 2 × एस फुल लोड एस डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर नॉट, सॉरी, स्टार्टिंग स्लिप क्या होता है, 1 होता है, बोलो रोड, स्टार्टिंग स्लिप क्या होता है भाई, 1, तो 1² प्लस एस फुल लोड का स्क्वायर, ये हो गया। हाँ या ना बोलो, और सीधा यहाँ पे, हाँ ये कर सकते हैं, या फिर सीधा ये रिलेशन लगा दो ना भाई। देखो टी स्टार्टिंग क्या हो गया बोलो, बाई टी फुल लोड, ये हो जाएगा सर 2 एस स्टार्टिंग, है ना, एस स्टार्टिंग मतलब कितना होता है बोलो, फॉर्मूला 1 होता है ना, स्टार्टिंग स्लिप क्या होता है, 1 होता है, इनटू एस फुल लोड, एस फुल लोड का स्क्वायर प्लस 1, और टी ये बता रखा है क्या, मैक्सिमम बाई टी फुल लोड, ये कितना निकल के आ रहा है बोलो स्टूडेंट,
ये आ रहा है 2 × SM × S फुल लोड, है ना, S फुल लोड का स्क्वायर प्लस S मैक्सिमम का स्क्वायर। तो दोनों को आपस में डिवाइड कर दो। एक काम करो, सीधा इसको क्या कर दो, डिवाइड कर, बोलो। देखो, अगर मैं स्टार्टिंग बाई टी मैक्सिमम लिखूं तो ये क्या हो जाएगा बोलो। अगर मैं, देखो ये रेशियो मुझे निकालना है, ठीक है, ओके, हाँ, ये ऐसा मैं लिख सकता हूँ टी स्टार्टिंग पे। देखो एक्चुअली क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, देखो, किसी भी टॉर्क, टॉर्क एन एनी लोड, ओके, डिवाइडेड बाई टी मैम, टी मैक्सिमम, ये बनता है सर 2S S मैक्सिमम, S मैक्सिमम का स्क्वायर प्लस S स्क्वायर, ये होता है भाई। अब अगर मैं टी स्टार्टिंग बाई टी मैक्सिमम करूं तो क्या बना देगा, 2 × 1 × S मैक्सिमम, एस मैक्सिमम का स्क्वायर प्लस 1, क्योंकि एस एट स्टार्टिंग टॉर्क क्या होता है, 1 होता है। ये हमेशा पता होनी चाहिए भाई, स्लिप एट स्टार्टिंग क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। अब देखो, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, टी स्टार्टिंग डिवाइडेड बाई टी फुल लोड, टी मैक्सिमम डिवाइडेड बाई टी फुल, ऐसा मैं तो लिख सकता हूँ कि नहीं। तो इसका वैल्यू मुझे पता है, ये कितना दे रखा है, 100%। ये कितना दे रखा है बोलो, 300%। तो यहाँ पे पुट कर दो, तो यहाँ पे पुट करने से 1/3 बराबर क्या हो जाएगा बोलो, 2 × एस मैक्सिमम का स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ से एस मैक्सिमम जो आ रहा था, वो आ रहा था 0 पॉइंट, कितना आ रहा था भाई, सॉल्व करो, क्वाड्रेटिक बनेगा भाई। कितना निकल के आ रहा है, सॉल्व करो इसको। हाँ, ये बन रहा था 0.171, ये आ रहा था। लेकिन ये नहीं पूछा, देखो इस पे भी ध्यान देना है। देखो दोनों दो मार्क में शायद क्वेश्चन पूछा गया था, देखो परसेंटेज में पूछा गया है भाई। अगर ये आंसर लिख के आओगे ना, ये अगर लिख के आता, मतलब टाइप करके आ जाता, तो गलत हो जाता भाई, गलत हो जाता। आपको परसेंटेज में देना है, तो क्या हो जाएगा भाई, 17.15%। ये आपको टाइप करके आ जाना चाहिए था। तो किसी ने अगर 17.16 भी लिखा हो सही है, 17.15 भी सही है, ओके। अगला देखिएगा, ट्रांसफॉर्मर से क्वेश्चन पूछा गया था भाई। देखो बता रहा है कि सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर, हाँ, अच्छा यहाँ पे एक नोट कीजिएगा, यहाँ पे 50 kVA दिया हुआ था, ठीक है। जिसने आंसर क्वेश्चन भेजा था, ये पे कंप्लीट आंसर क्वेश्चन नहीं भेजा गया था, तो ये बता देता हूँ, यहाँ पे 50 kVA दिया गया था, है ना, रेटिंग ट्रांसफॉर्मर की। अब देखिए यहाँ पे बता दिया गया कि नेग्लेक्ट द कोर लॉस, कोर लॉस को नेग्लेक्ट करना है, आयरन लॉस को क्या करना है बोलो स्टूडेंट, नेग्लेक्ट करना है। पहले बताइए कोई लॉसेज जो होगा, यहाँ पे देखिएगा फुल लोड पे, पहले कंडीशन देखिएगा, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर हैज अ 0.95 एफिशिएंसी, 95% एफिशिएंसी एट फुल लोड, यूनिटी पावर फैक्टर। यूनिटी पावर फैक्टर एक बार देखिएगा, यहाँ पे बता दिया गया यूनिटी पावर फैक्टर, ओके। हाँ, तो यहाँ से लॉसेज जो होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉपर लॉस, एक तो कॉपर लॉस बनती है, लॉसेस क्या होती है ट्रांसफार्मर की, एक तो कॉपर लॉस या फिर फुल लोड कॉपर लॉस, एक कोर लॉस एंड फुल लोड कॉपर लॉस। अब यहाँ पे देखा कोर लॉस तो 0 दे रखा है। अब लॉसेस का फॉर्मूला एक होता है 1/एफिशिएंसी -1 केवीए इंटू एक्स इंटू कॉस। एक्स क्या होता है, लोडिंग फैक्टर। अब यहाँ पे देखिए लोडिंग फैक्टर कितना है, फुल लोड है तो 1 हो जाएगा, तो यानी कि कॉपर लॉस फुल लोड पता चल गया सर, कितना आ गया बोलो, 1/0.95 -1 इंटू 50 × 1। तो ऐसे फुल लोड कॉपर लॉस कितना आ रहा है बोलो इसको, इसको कैलकुलेट कीजिए जरा। ये आ जाएगा सर 0.95 का इनवर्स ले लो, -1 करो इंटू 50 करो, ये आ जाएगा सर 2.631 किलोवाट। अब पूछा कि आपको एफिशिएंसी बताना है 75% ऑफ द लोडिंग, तो एफिशिएंसी एट 75% कितना हो जाएगा, 75% लोडिंग, ये हो जाएगा सर 0.75 इंटू केवीए कितना है 50 इंटू 0.8 पावर फैक्टर दे रखा है, 0.75 इंटू 50 इंटू 0.8। कोर लॉस तो जीरो ही है खैर, और कॉपर लॉस क्या हो जाएगा बोलो 75% लोडिंग पे, 0.75 का स्क्वायर इंटू फुल लोड कॉपर लॉस कितना दे रखा है बोलो, कितना निकल के आ गया 2.63 तो ऐसे इंटू 100% कर देना। तो ऐसे जो आंसर निकल के आ रहा था 95 पॉइंट कितना, 31.48, ये आ रहा है 95.29। तो आपको 1 डेसिमल में आंसर देना था, तो आंसर क्या होनी चाहिए थी, आपको टाइप करके आ जाना चाहिए था, आंसर जो होनी चाहिए थी 95.2, ये आपको टाइप करके आना था। चलिए, अगला क्वेश्चन देखो। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है भाई, ये मैथ से क्वेश्चन पूछा गया था। ये पूछा गया कि आइगन वैल्यू पी
पी मैट्रिक्स दे रखा था, ये सारे आइगन वैल्यूज आपको दे रखी थी। आपको डिटर्मिनेंट निकालना है इनवर्स ऑफ पी, यानी कि पी इनवर्स का जो डिटर्मिनेंट है वो आपसे पूछा गया। आपको मैं बता देता हूँ कि डिटर्मिनेंट जो होती है ना किसी भी मैट्रिक्स की, वो होती है सर बोलो प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू। अब डिटर्मिनेंट ऑफ पी इनवर्स क्या हो जाएगा बोलो, इसको इन्वर्स कर दो, यानी कि 4 1 एंड -1/2, जैसे इसका उल्टा हो जाएगा। पी मैट्रिक्स का अगर आइगन वैल्यू दे रखा है तो उसको उल्टा करना है, उसको पलट दो तो आपको क्या आ जाएगा, आइगन वैल्यू सबका पी में इन्वर्स हो जाएगा। अब आपको निकालना है क्या, डिटर्मिनेंट ऑफ पी, तो क्या हो जाएगा बोलो, यहाँ से बस इसको गुना कर दो, 4 × 1 × -1/2, तो ऐसे निकल के आ रहा है, तो -2 इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, ये बहुत ही सरल क्वेश्चन है भाई, नेटवर्क से क्वेश्चन पूछा गया था, ऐसा क्वेश्चन उम्मीद ही नहीं किया जाता था। देखो भाई, ये सबको पता है भाई, 1 2 इक्वल कॉइल्स, यानी कि इक्वल्स कॉइल बोले तो L1 और L2 का क्या मानना है बोलो, L मान के चलना। सीरीज एडिंग, तो आपका टोटल इंडक्शन कितना बन रहा था बोलो 500, अब अपोजिंग तब थे तो कितना 300, आपको निकालना है कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग। बहुत ही आसान क्वेश्चन है भाई, पैरेलल होता तो एक बात होती, ये सीरीज में क्वेश्चन पूछा गया है, सीधा आपका फॉर्मूला होता है एल इक्विवेलेंट क्या होता है बोलो, L1 + L2 + 2m, ये सीरीज एडिंग के लिए होती है, और अपोजिंग के लिए क्या होता है L1 + L2 - 2m। अब यहाँ पे बता दिया गया कि L1 = L2, इसको एज्यूम कर लो L, यहाँ पे पुट कर दो, 500 क्या हो जाएगा 2L + 2m, और 300 क्या हो जाएगा, तो आपस में आपको गुना माइनस कर दो, तो m का वैल्यू कितना निकल के आ रहा है बोलो, 50 मिलियन। 50 मिलियन निकल के आ रहा है कि नहीं बोलो, आ रहा है। दोनों को सब्सट्रैक्ट कर दो, तो ऐसे L का वैल्यू किसी एक इक्वेशन में डाल दो, तो ऐसे 500 क्या हो जाएगा 2L + 2 × 50, है ना, तो L का वैल्यू कितना आ गया 200 मिली हेनरी, तो ये निकल के आ गया। तो आपको कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग बताना है, तो कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग क्या हो जाएगा बोलो, के का वैल्यू आपको निकालना है, कितना हो जाएगा बोलो, m√L1 L2, यानी कि 50/200 × 200, तो ऐसे कितना आ रहा है बोलो, इसको डिवाइड करो, 50/200, यानी कि 0.25 आ रहा है, 0.25। अब ये पे परसेंटेज में नहीं पूछा गया था शायद, परसेंटेज में क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, अगर परसेंटेज में पूछता तो 25 टाइप करके आना था, वैसे ही पूछा गया था कि कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग बताइए, तो 0.25 आपको टाइप करके आना। अगला देखिएगा, बहुत ही सरल क्वेश्चन पूछा गया है, किससे क्वेश्चन पूछा गया है बोलो, कंट्रोल सिस्टम से क्वेश्चन पूछा गया है। आपको देखो एक ट्रांसफर फंक्शन दे के रखा है, आपको बताना है इसका टाइम डोमेन। पहले इसको देखो, इसको मैं अगर मैं फैक्टराइज कर दूं तो क्या हो जाएगा, 1/s + 6 s + 7। अब बता रखा है कि आरओसी ये होनी चाहिए, अब आरओसी अगर ये होनी चाहिए जनाब, तो क्या हो जाएगा बोलो, अगर आरओसी इधर होनी चाहिए तो एक तो -7 इधर, -6 इधर। अब बता रखा है कि ये होनी चाहिए आरओसी, ऐसे होगी ना तभी है मैच करने वाली है, देखो, यानी कि इसी रीजन से आपका आरओसी होनी चाहिए, दिस इज द रीजन ऑफ योर आरओसी। ये कब होगी, जब -6 क्या हो लेफ्ट हैंड साइड, -7 क्या हो पोल राइट हैंड साइड में, तो इसका इनवर्स क्या हो जाएगा बोलो, अगर मैं इसको देखो सिंप्लीफाई करूं, इसको ऐसा लिख सकता हूँ। अब इसको मैं क्या कर दूंगा, अगर टाइम डोमेन में कन्वर्ट करना है तो e⁻⁻6, इसको क्या करो लेफ्ट हैंड, यानी कि u(-t) -e⁻⁻7t u(t), दिस इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इस सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट से क्वेश्चन पूछा गया है, बताइए कि कंडक्टर दे एरिया दे रखा है ना, J करंट डेंसिटी दे रखा है, आपको बताना है करंट इन द कंडक्टर। बहुत ही आसान क्वेश्चन है भाई। देखो पहली तो बात, आपका ds क्या हो जाएगा, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट से क्वेश्चन पूछा गया, यानी s d∅, है ना, ds ये होगी, अरे ये होगी ना। चलो, अब यहाँ पे देखो करंट आपको निकालना है, तो करंट क्या हो जाएगा बोलो, डबल इंटीग्रेशन ऑफ 0 ds, यानी कि देखो एस का लिमिट तो बता दिया गया है 0 से लेकर a तक, और फाई का वैल्यू 0 से लेकर 2 पाई तक, है ना, और के एस स्क्वायर एस d∅, तो इसको सिंप्लीफाई करने से आंसर आ जाएगा देखो, × 2 पाई इंटू s³/3, 0 से लेकर a, तो यानी कि कितना आ गया 2 पाई के a³ / सो दिस वाज योर आंसर, ये आपका करंट बन रहा है, दिस वाज द करंट, ओके। अब ये देखो, ये क्वेश्चन पूछा गया प्रोबेबिलिटी से, देखो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन दे रखा है, आपको निकालना है p > 2,
तो p ग्रेटर देन 2 तक क्या हो जाएगा बोलो, सीधा आपको इंटीग्रेट करना था 2 से लेकर इंफिनिटी e टू द पावर माइनस एक्स डी। तो जब इंटीग्रेट करोगे ये आ जाता है 0.135। आपको 3 डेसिमल तक टाइप करके आना था, तो 0.135 आपको टाइप करके आना था। अगला देखिएगा, ये सिग्नल सिस्टम से क्वेश्चन पूछा गया, सैम्पलिंग सैम्पलिंग थ्योरम से क्वेश्चन पूछा गया है भाई। सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी नाइक्विस्ट सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी आपको बताना है। अब यहाँ पे देखो, इसको मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ। और हाँ, तो यहाँ से देखो मैक्सिमम ओमेगा एन कितना आ रहा है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 800 पाई। इसको 2 पाई एफ एम से कन्वर्ट रिप्लेस कर दो, तो या तो देखो पाई पाई कैंसिल होगा, तो एफ एम कितना आ रहा है बोलो, 400 हर्ट्ज। हाँ या ना, क्वेश्चन सही है कि नहीं? आई थिंक द क्वेश्चन वाज दिस, ये 200 था भाई शायद। हाँ, ये होनी चाहिए थी। तो ये 400 बन जाएगा, तो यहाँ देखो 400 आ गया। हाँ या ना, ऐसा था ना। तो यहाँ से एफ एम कितना निकल के आ गया ब्रो, एफ एम निकल के आ रहा था 200। तो ऐसे सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी कितना आ रहा है, 2 एफ एम, यानी कि 400 हर्ट्स वाज योर करेक्ट आंसर। 400 हर्ट्स आपका करेक्ट आंसर था। तो गिवन क्वेश्चन में यहाँ पे दे रखा था 200 पाई दिया हुआ था, ठीक है क्वेश्चन। अगला देखिएगा, ये क्वेश्चन जो है बहुत ही आसान क्वेश्चन है भाई, स्टेडी स्टेट एरर से क्वेश्चन पूछा गया है भाई। इसको क्या करना था बोलो, निगेटिव फीडबैक बनाना था, यूनिटी निगेटिव फीडबैक, तभी आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे। यानी कि एक बार एक आप यहाँ पे पॉजिटिव प्लस आपको डालना है, और एक नेगेटिव वायर आप यहाँ पे डाल दो। अब इनको सॉल्व कर लो। अब पहले देखो ये क्या है, निगेटिव फीडबैक है। निगेटिव फीडबैक इसको सॉल्व करो, तो क्या आ जाएगा बोलो, 1/s s+1, 1+1/s s+1। तो ऐसा कितना आ रहा है बोलो, ये आ रहा है 1/s s+1+1। सॉरी, के भी तो है, ये के है भाई, के। ठीक है, ये आ रहा है। अब देखो ये जो ब्लॉक बन रहा है, ये ब्लॉक फिर से क्या हो रहा है, पॉजिटिव फीडबैक से कनेक्टेड। तो पॉजिटिव फीडबैक से connected, इसका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा बोलो, ब्लॉक आपकी बार 1 माइनस होगी। तो ये ऐसे निकल के आ रहा है 1/+k-1, +k-1, ये आ रहा है। ठीक है, ये आ रहा है। अब देखो यहाँ से केपी निकाल दो, पोजिशनल कांस्टेंट। तो क्या होता है, लिमिट एस टेंस टू 0, 1/s s+1 +k-1। जैसे पुट कर दोगे 0, ये बन गया k-1। अब स्टेडी स्टेट एरर निकालना, किसके लिए निकालना देखो बता दिया हूँ, यूनिट स्टेप इनपुट, यूनिट स्टेप के लिए बताना है। तो ऐसे यूनिट स्टेप इनपुट के लिए एरर क्या होता है बोलो, ई एस एस क्या होता है, 1/1 + kp। तो ऐसे सिंप्लीफाई करो, 1 + kp का क्या है वैल्यू, 1/k-1। तो ऐसे कितना आ गया, k-1/k। सो दिस वाज द करेक्ट आंसर, दिस वाज द करेक्ट आंसर, ना कि जीरो। जीरो आपको नहीं टाइप करना है भाई, दिस वाज द करेक्ट आंसर। ओके, अगला क्वेश्चन देखिएगा, रूट लोकस से एक क्वेश्चन पूछा गया भाई, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखो बता दिया गया कि पोल लाई ऑन द रूट लोकस डायग्राम, ये बता दिया गया है। और आपको बता दिया गया है कि एक पोल है, इमेजिनरी पोल, जो कि लाई करता है रूट लोकस पे। आपको निकालना है अल्फा का। अब यहाँ पे देखिएगा, इसको ड्रॉ करोगे, इसको जब ड्रॉ करोगे, तो ये रूट लोकस कुछ ऐसा बनेगा। कैसा बनेगा, ऐसा कुछ बनेगा। तो यानी कि कुछ ना कुछ आपका ऐसा दो इमेजिनरी पोल आपकी रहेगी, रहेगी आपकी, है ना। तो आपको निकालना है ये वाला एस, ये एस आपको निकालना है, एस इक्वल टू जे अल्फा। अब बताइए इसको कैसे निकालना है। पहली बात, यहाँ पे जी ऑफ एस तो निकाल सकते हो ना भाई, ए बटा एस, s+1, s+4। इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकाल दो पहली बात। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मैंने निकाल दिया। तो ऐसे कितना आ गया, s³ + 5s²। तो ऐसे देखो, अब मार्जिनली स्टेबल होगा तभी ना ऐसे होगा। जब मार्जिनली सिस्टम स्टेबल होगा तभी ना, यहाँ पे कहाँ पे कट करेगा बोलो, जे ओमेगा एक्सिस पे। जे ओमेगा एक्सिस पे कब कट करेगा बोलो रूट लोकस, जब एकदम से मार्जिनल नहीं हो आपका स्टेबल। मार्जिनल स्टेबल होगा सिस्टम तभी ये कट करने वाली है।
तो ये थर्ड ऑर्डर सिस्टम, मैंने क्या बताया था, मार्जिनस टेबल के लिए क्या होनी चाहिए, k इंटू वन बराबर 5 इंटू 4, यानी कि k इंटू वन, ये इक्वल टू 5 इंटू 4। तो यानी कि k का वैल्यू कितना आ गया बोलो, 20। अब जैसे 20 आ गया, मार्जिनस टेबल के लिए क्या करो, ये इवन पावर्स को आप इक्वेट कर दो, तो यानी कि 5s² प्लस के बराबर 0। तो 5s² इक्वल्स टू माइनस के, और माइनस के कितना है, के का वैल्यू कितना है 20 है, ऐसा देखो 4 आ गया, और एस को क्या किससे रिप्लेस कर दो, जे अल्फा स्क्वायर। तो ऐसे देखो अल्फा स्क्वायर कितना आ गया, 4 आ गया, तो अल्फा का वैल्यू कितना आ गया 2। तो 2 वाज योर करेक्ट आंसर, 2 वाज योर करेक्ट आंसर भाई, आपको टाइप करके आना था 2। अब ये क्वेश्चन देखो भाई, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है भाई, स्मिथ ट्रिगर से क्वेश्चन पूछा गया है, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि फ्रीक्वेंसी बताना है भाई। तो इसके लिए एक सिर्फ सीधा एक फॉर्मूला होती है भाई, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन चाहिए। तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है, 1/2 RC, ओके, RC ln 1 + बीटा 1 - बीटा। अब बीटा क्या होता है भाई, फीडबैक है ना, फीडबैक फैक्टर, फीडबैक फैक्टर ये। तो फीडबैक क्या फैक्टर क्या हो जाएगा, बीटा विल बी नथिंग बट 10K प्लस 16K। तो ऐसा आ रहा है 10/26, है ना, ये आ रहा है। अब बीटा का वैल्यू यहाँ पे डाल दो, तो फ्रीक्वेंसी आपको निकल के आ जाएगा 1/2 इंटू रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना दे रखा है, 10⁻³ इंटू कैपेसिटेंस कितना, 10 × 10⁻⁻, ln 1 + 10/26, 1 - 10/26। तो इसको सिंप्लीफाई कीजिए जरा, यहाँ पे सिंप्लीफाई करने से आपको किलो में मिल जाएगी, कितना कितना आ रहा है भाई, इसको सॉल्व करो, ln, हाँ ये आ रहा है 6.16 किलो हर्ट्ज। 6.16 इज द करेक्ट आंसर, 6.1 से आपको टाइप करके आना था। अगला देखिएगा, ये नेटवर्क से क्वेश्चन पूछा गया भाई, नेटवर्क का क्वेश्चन है और ये ट्रांजिशन से क्वेश्चन पूछा गया। आपको क्या करना है भाई, पहले आपको टी को 0 माइनस में निकालना था। अच्छा, यहाँ पे एक कैपेसिटर भी यहाँ पे कनेक्टेड था, है ना, यहाँ पे एक, सॉरी इंडक्टर एक कनेक्टेड था, एल, एल आपको कनेक्टेड था यहाँ पे, ठीक है जी। तो बताइए टी को 0 माइनस पे क्या हो जाएगा, टी को 0 माइनस पे स्विच अप का क्या था बोलो, स्विच अप का क्या था, क्लोज था, देखो क्लोज था। तो सर्किट कुछ ऐसा बनेगा, पहले आपको क्या निकालना है, इनिशियल करंट थ्रू द इंडक्टर एंड इनिशियल वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर। तो ये बन जाएगा सर्किट कुछ ऐसा, है ना, 4 ओम, 4 ओम, दिस वाज योर करंट IL 0 माइनस, और ये वाला वोल्टेज VC 0। तो IL 0 माइनस कितना बन रहा है बोलो, 12/8, यानी कि 1.5 एम्पियर। और VC 0 माइनस कितना आ रहा है बोलो स्टूडेंट, 12 × 4, 4 + 8, 8, यानी कि 6 वोल्ट। और ये क्या हो जाएगा, 0 प्लस पे भी आ जाएगा ये वैल्यू, ठीक है, यानी कि टाइम इक्वल 0 प्लस पे आप सर्किट को बना लो, 0 प्लस पे आप सर्किट को बना लो। अब देखो स्विच अप का क्या हो गया, ओपन हो गया, स्विच अप का क्या हो गया, ओपन हो गया। मगर इंडक्टर का करंट क्या होगा, बदलने वाली, नहीं बदलने वाली। तो आपका सर्किट कुछ ऐसा बनेगा, यहाँ पे 12 वोल्ट, और यहाँ पे करंट सोर्स से रिप्लेस कर दो 1.5 एम्पियर से, ठीक है जी। और यहाँ पे 4 ओम का एक रेजिस्टेंस थी, और द वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर कितना है भाई, 6 वोल्ट, 6 वोल्ट है। अब देखो करंट IC 0 प्लस कितना आ गया, देखो 1.5 एम्पियर। अब हमें रिलेशन पता है, ICT क्या होता है, C/dV/CT अपॉन dt। तो यहाँ से dV/CT अपॉन dt, P इक्वल्स टू 0 प्लस पे क्या हो जाएगा बोलो, 1/कैपेसिटेंस IC 0 प्लस, यानी कि 1 / कैपेसिटेंस का वैल्यू कितना दे रखा था बोलो, 0.1, 0.1 इंटू 1.5, यानी कि 15 वोल्ट पर सेकंड। 15 वोल्ट पर सेकंड इज योर करेक्ट आंसर, 15 वोल्ट पर सेकंड इज योर करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो भाई, अब देखो स्टूडेंट, ये क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। ये देखो, तो बता दिया कि मैग्नीट्यूड 1 है जब आपका ओमेगा इक्वल टू 0, और ये मैग्नीट्यूड बढ़ ही रहा है, देखो निगेटिव में बढ़ रहा है, देखो ये मैग्नीट्यूड जो है ये नेगेटिव में बढ़ रहा है, बढ़ रहा है सर। तो यानी कि इसका जो G(S) होगा, है ना, जो भी आपका ओपन लूप सिस्टम होगी, वो कुछ ऐसा होगी, ठीक है। तो ये दिस वाज योर करेक्ट आंसर। देखो ओमेगा को 0 पे आपका मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, और जैसे इन्फिनिटी, जैसे ओमेगा का वैल्यू इन्फिनिटी तक लेके जाओगे, तो इसका मैग्नीट्यूड भी क्या हो जाएगा, बढ़ तो जाएगा, इट विल बी राइजिंग, बट नेगेटिव वैल्यू आपका बढ़ जाएगा। तो दिस वाज द करेक्ट ऑप्शन, आपको ये क्वेश्चन आपका करेक्ट हो जाएगा, दिस वाज द करेक्ट ऑप्शन। तो इसको आपको टाइप करके आना था, है ना। चलो, ये देखो एंडरसन एंडरसन ब्रिज से क्वेश्चन पूछा गया था, देखो सीधा फॉर्मूला है, RX इंटू
60 इक्वल्स टू 90 इंटू 40। तो यानी कि आर एक्स का वैल्यू ऐसे कितना आ गया 60, है ना। देखो इस क्वेश्चन को बनाने के अगर किसी को ये फॉर्मूला पता भी नहीं है, अब देखो इसको स्टार डेल्टा में कन्वर्ट कर लेना, डेल्टा टू स्टार में आप कन्वर्ट भी करके आप निकाल सकते थे, लेकिन वो लेंदी हो जाता है ना, टाइम बहुत मतलब उस पर टाइम ज्यादा जाता। लेकिन आपको किसी को अगर ये फॉर्मूला पता है, एंडरसन ब्रिज के अगर ये फॉर्मूला पता है, तो आप सीधा 60 ओम आपको टाइप करके आ जाना चाहिए था। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा गया इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स से। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स से ये क्वेश्चन पूछा गया भाई, आपको भी ये वैल्यू निकालना है। तो बताइए अब सीधा इसको क्या कर सकते हैं बोलो। सीधा आप यहाँ पे ग्रीन्स थ्योरम लगा सकते हो। ये पता है ना, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई, ये क्या होता है, डबल इंटीग्रेशन ऑफ डी एन अपॉन डी एक्स माइनस डी एम अपॉन डी वाई डी एक्स डी वाई, ये होती है भाई। तो यहाँ से आप सॉल्व करो, यानी कि ये डबल इंटीग्रेशन में कन्वर्ट हो जाएगा, डी एन अपॉन डी एक्स। देखो ये क्या हो जाएगा, ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर वाई डी एक्स डी वाई। एक्स का लिमिट कहाँ से कहाँ तक, वाई का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर 1, एक्स का वैल्यू 0 से लेकर 2। तो इसको सिंप्लीफाई करना था भाई, है ना। तो ये जब इसको सिंप्लीफाई करो, ठीक है जी। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट कर दो, यहाँ पे क्या करो 0 से लेकर 2, है ना। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट यहाँ पे डाल दो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट यहाँ पे डाल दो। तो डालने से क्या हो जाएगा, ई टू द पावर स्क्वायर प्लस 2 ई टू द पावर वाई माइनस 0 सॉरी माइनस 1, है ना। और ये 0 बन गया, और ये फिर से इंटीग्रेट करना होगा डी वाई के रेस्पेक्ट में, बोलो। तो ये क्या बन गया, देखो एक बार देख लो, चेक कर लो। हम्म, सही आ रहा है, आया ना, बोलो। सही है, जैसे तुम एक्स का वैल्यू 2 डाल दिया तो ई टू स्क्वायर बन गया प्लस 2 ई टू द पावर वाई माइनस 1। हाँ सही है। चलो, यानी कि 0 से लेकर 1 ई स्क्वायर प्लस 2 ई टू द पावर वाई माइनस 1 डी, इंटीग्रेट करना था 0 से लेकर 1। तो ये क्या हो जाएगा, ई स्क्वायर प्लस 2 ई माइनस 1 माइनस, ये हो गया 0 प्लस 2 0। तो ऐसे कितना आ रहा है बोलो, ई स्क्वायर प्लस 2 ई माइनस 3। सो दिस वाज योर करेक्ट आंसर, दिस वाज योर करेक्ट आंसर। आपको ये टाइप करके आना था, बोलो स्टूडेंट। तो ये आपके सिर्फ आपको सिंपली ग्रीन्स थ्योरम लगाना था, है ना। यहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट लग रहा है, ग्रीन्स थ्योरम, ग्रीन्स थ्योरम। चलो अगला क्वेश्चन देखो तुम, ये क्वेश्चन देखो यार, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स से क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। ओके, एक बात बताइए, पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या हो जाएगा, पहली बात पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या हो जाएगा बोलो। 30 ई टू द पावर माइनस टी डी क्यूब प्लस 3 डी स्क्वायर प्लस 3 डी प्लस 1। अब एक बात बताओ, ये आपका एफ डी है, एफ डी क्या है बोलो, डी क्यूब प्लस 3 डी स्क्वायर प्लस 3 डी प्लस 1। एफ डी एट आपको क्या एक बार चेक करना था बोलो, डी इक्वल्स टू -1 पे। तो ये देखो 0 बन रहा है, तो जैसे 0 बनने में मैंने क्या बताया था, जैसे 0 बन जाएगा, डिनोमीटर अगर 0 बन जाएगा तो क्या करना होता है, ऊपर टी ई टू द पावर माइनस टी, उसका डिफरेंशिएट करना था। चलो फिर से आप चेक करो, फिर से आप चेक कीजिएगा, एफ डैश डी क्या बन गया, 3 डी स्क्वायर प्लस 6 डी प्लस 3, यहाँ पे डाल दो, डी का वैल्यू कितना -1। तो ये फिर से बना रहा है क्या बोलो, 0 बन रहा है, 0 बना तो फिर से डिफरेंशिएट करना होगा, फिर से क्या करना होगा बोलो, पी आई। आपको जो पी आई बन रहा है वो 30 टी स्क्वायर ई टू द पावर माइनस टी डिवाइडेड बाई डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 6 डी प्लस 6 अब फिर से यहाँ पे डिफरेंशिएट करो, एफ डबल डैश निकालो इस बार, एफ डबल डैश टी क्या हो जाएगा, 6 आ गया बोलो, 6 आ गया। तो ये यहाँ पे देखो इज नॉट इक्वल टू 0, तो यहाँ पे आपको स्टॉप करना, टी क्यूब ई टू द पावर माइनस टी बटा 6। तो 5 टी क्यूब ई टू द पावर माइनस टी, तो ये आपका ये पी आई निकल के आ गया, पी आई आपका ये निकल के आ गया। चलो अब देखो, यहाँ पे आपको वाई टी दे रखा है ना, इसको थोड़ा डिफरेंशिएट करो, देखो यहाँ पे हर एक कंडीशन यहाँ पे अप्लाई करो। वाई टी क्या दे रखा है बोलो, वाई टी इज गिवन एज सी नॉट प्लस C1 टी माइनस C2 टी स्क्वायर, आया ना, प्लस C3 टी क्यू ई टू द पावर माइनस 3। तो यहाँ पे देखो जैसे ही तुम 0 पुट कर दोगे तो क्या बन गया, तो सी नॉट, और जिसका वैल्यू दे रखा है 3, तो सी नॉट का वैल्यू मुझे पता चल गया 3। अब देखो ये ये 5 दिख रहा है टी क्यूब के साथ है, टी क्यूब के साथ।
अब देखो जनरल इक्वेशन में देखो C3, तो C3 का वैल्यू मुझे पता चल गया। C3 कितना आ गया, 5 आ गया। C3 कितना आ गया बोलो, 5 आ गया। बहुत बढ़िया। अब इक्वेशन 1 पे तुम ये C0 आप डाल दो, 5 भी आप डाल दो। डालने से क्या हो जाएगा देखो, वाई टी, देखो वाई टी क्या आ गया, 3 + C1 टी, है ना, -C2 टी स्क्वायर +C3 टी क्यूब e⁻⁻t। अब इसको डिफरेंशिएट करो एक बार। एक बार डिफरेंशिएट करने से क्या हो जाएगा, C1 - 2 C2 + 3 C3 टी स्क्वायर, हाँ या ना बोलो, e⁻⁻t प्लस, और ये हो जाएगा सर, ये बन गया क्या बोलो, 3 + C1 t - C2 t स्क्वायर + C3 और e⁻⁻t, साथ में एक नेगेटिव साइन। अब यहाँ पे जीरो पुट कर दो। जीरो पुट करने से क्या हो जाएगा बोलो, ये -3 के इक्वेट कर दो, इसको -3 से इक्वेट कर दो, तो देखो C1 प्लस ये 3 बन गया, और ये भी माइनस में। जैसे C1 का वैल्यू कितना आ गया, जीरो आ गया। C1 का वैल्यू कितना आ गया बोलो, जीरो आ गया। क्या बात है सर। अब इस ये जो है ना, ये पोर्शन को फिर से डिफरेंशिएट करो, तो वाई डबल डैश निकल के आ जाएगा। तो वाई डबल डैश कितना आ गया बोलो, इसको डिफरेंशिएट करो जरा। ये मैं कर रहा हूँ, ठीक है। ये देखो मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, ठीक है जी। अब यहाँ पे जीरो पुट कर दो। जीरो पुट करने से क्या हो जाएगा, -47, आपको इसको रिप्लेस करना था। जैसे तुम जीरो पुट कर दोगे तो क्या बन गया, C2 का वैल्यू कितना है देखो, ये तो जीरो बन गया ना, ये जीरो बन गया, देखो ये तो जीरो है भाई, है ना। C1 जिधर है सब जीरो है, ठीक है जी। तो ये बन गया सर, -47 विल बी इक्वल टू बोल C2, हाँ यहाँ पे देखो -2 C2, और इधर -3 है, नहीं +3, देखो यहाँ पे +3, ठीक है, ये +3 आ गया। तो ऐसे देखो C2 का वैल्यू कितना आ गया बोलो, 25 आ गया। C2 का वैल्यू कितना आ गया, 25। तो सब कुछ निकल के आ गया देखो। C0 1, C2 कितना 25, C3 कितना है भाई, C3 इज नथिंग एज 5 ओनली, 5, है ना। सॉरी, एक मिनट, C1 का वैल्यू कितना है भाई, C1 इज 0, ठीक है। C2 कितना है, C2 25 और C3 5। तो ये जब इसको सम कर दोगे, ये निकालना था, कितना आ गया 33। तो 33 वॉज करेक्ट आंसर। तो 33 वॉज करेक्ट आंसर। आपको यहाँ पे 33 आपको टाइप करके आना था, ओके। यहाँ पे आपको 33 आपको टाइप करके आना था। चलो अगला क्वेश्चन देखो। अब ये क्वेश्चन देखो, बहुत ही आसान क्वेश्चन है भाई। आउटपुट वोल्टेज निकालना था, तो आउटपुट वोल्टेज क्या हो जाएगा बोलो, -1/RC, है ना, क्योंकि ये तो जीरो वोल्ट बन गया, है ना, जीरो माइनस ये वाला वोल्टेज, ये वाला वोल्टेज मैंने एज्यूम कर लिया क्या, VT, चलो VCT, ओके। तो आपका आउटपुट वोल्टेज क्या हो जाएगा बोलो, आउटपुट वोल्टेज विल बी 0 - VCT, दैट विल बी इक्वल्स टू आउटपुट वोल्टेज। तो आउटपुट वोल्टेज कितना आ गया, -1/RC ICT dt। तो यहाँ पे देखो आउटपुट वोल्टेज क्या हो गया, -1/RC। RC का वैल्यू कितना है भाई, देखो 2 × 10⁻⁻6 × 10⁻³ इंटू करंट कितना है भाई, करंट ऐसे देखो, करंट 5 वोल्ट, तो 5 डिवाइडेड बाई 1 किलो, यानी कि 5 मिली एम्पियर। तो 5 × 10⁻³ इंटू टी। अब जैसे तुम आउटपुट वोल्टेज निकालने को बोल रहा था 2 मिली सेकेंड पे, आपको यहाँ पे पुट कर देना। तो ये कितना बन गया बोलो, 1/2 × 10⁻⁻6 इंटू 10⁻³ इंटू 5 × 10⁻³ इंटू 2 × 10⁻³ आपको ये पुट करना था। तो पुट करने से कितना आ रहा है बोलो, देखो ये दो से दो कट गया, हाँ यार, कितना आ रहा है, सॉरी ये 5 5 5
नहीं सही तो है। चेक करना होगा डेटा सही है कि नहीं। देखो उधर से 5 मिली एम्पियर जा रहा है, ठीक है। अच्छा अच्छा, ये यहाँ पे देखो 2 मिली सेकंड पे तो थोड़ी पूछा है, पूछा तो 2 मिली सेकंड पे, 1 मिली सेकंड पे एक बार निकाल, ठीक है। तो ये क्या बन गया, ये बन जाएगा -2 पॉइंट, एक मिनट देखो जरा। सॉरी, ये आपको फॉर्मूला वही दिस ओनली, नॉट आर सी, 1/c होता है ना भाई, नॉट आर। ओके, चलो। तो यहाँ पे जब कैलकुलेट कर लोगे, कैलकुलेट करने से कितना आ रहा है बोलो, इसको कैलकुलेट करो जरा। ये आ रहा है सर -2 पॉइंट। अब देखो 1 मिली सेकेंड पर अगर -2.5 वोल्ट है, तो उतना ही क्या हो जाएगा, आउटपुट वोल्टेज इज कांस्टेंट, है ना, क्योंकि उस टाइम तक देखो, उस टाइम तक आपका इनपुट वोल्टेज क्या है, 0 वोल्ट है। तो 0 वोल्ट है तो आउटपुट वोल्टेज क्या है बोलो, कांस्टेंट रहेगी आपकी। तो आउटपुट वोल्टेज अगर 2 मिली सेकेंड भी पूछता तो ये भी कितना आ जाता, 2.5 वोल्ट। तो दिस वॉज द करेक्ट आंसर, टू -2.5 इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन पूछा गया है आपका सिग्नल सिस्टम से, आपको आरओसी बताना है भाई। एक बात बताओ, एक्स ऑफ एन को मैं क्या लिख सकता हूँ, अगर मैं टेबुलर फॉर्म में निकालू, 1 0.2 0.2 स्क्वायर 0.2 to the power 7, इसको मैं अगर इम्पल्स रेस्पॉन्स में लिखने की कोशिश करूँ तो क्या बन जाएगा, ये बन रहा है कि नहीं। तो इसका अगर मैं एक्स ऑफ जेड निकालू तो क्या निकल के आ जाएगा। अब एक बात बताओ, ये आपका जो जेड इनवर्स है, एक्स ऑफ जेड है, एक्स ऑफ जेड नॉट जेड इनवर्स, एक्स ऑफ जेड जो कब आपका एग्जिस्ट करने वाली, दिस विल ओनली एग्जिस्ट फॉर एंटायर आरओसी एक्सेप्ट जेड इक्वल टू 0। क्यों, क्योंकि देखो यार, अगर आप एक्स ऑफ जेड को अगर आप लिखोगे, इसको ऐसे भी तो लिख सकते थे ना, 1 + 0.2 to the 2 by z, फिर इसको क्या मैं क्या लिखूं, +0.2 स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट। तो एक बात बताओ, ये कब एग्जिस्ट करेगी, यानी कि आरओसी जो रहेगी आपकी एंटायर जेड प्लेन एक्सेप्ट जेड इक्वल्स टू 0 पे। क्यों, जैसे तुम 0 पुट कर दो तो क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी बना देगा, दिस विल बी इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी पे एग्जिस्ट नहीं करेगी, यानी कि दिस इज द करेक्ट आंसर, आरओसी इज फॉर एंटायर जेड प्लेन एक्सेप्ट जेड इक्वल्स टू 0। ये क्वेश्चन देखो भाई, ये आरएमएस से क्वेश्चन पूछा गया है, देखो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसको क्या करना था, देखो इन दोनों को अगर तुमको सम करना है ना, देखो ये सब क्या है, सेम फ्रीक्वेंसी वाला कंपोनेंट है, आपको यहाँ पे सम करना था। सम सम करने के लिए क्या करना पड़ता है, या तो साइन में कन्वर्ट कर लो, या फिर कॉस में साइन में कन्वर्ट कर लो। अगर मैं दोनों को मैं क्या कर लूँ, साइन में कन्वर्ट कर लूँ तो क्या बन देगा, देखो अगर मैं दोनों को मैं साइन में कन्वर्ट करूँ तो क्या हो जाएगा, 30 sin t + π/2 लिखू, -20 sin t +15 cos 3t, इसको मैं साइन में कन्वर्ट कर लेता हूँ, रुको, 3t + π/2 -10 sin 3t। अगर मैं इसको फेजर में कन्वर्ट कर दूं तो क्या हो जाएगा, 4 + 30 π/2 0 +15 π/2 -10 at an angle 0। अब यहाँ पे देखो, हाँ, अब यहाँ पे देखो, इसको मैं अगर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं, बोलो, इसको प्लस लिखो, हाँ, फिर ये क्या हो जाएगा, J15 -10। तो इसका कुछ मैग्नीट्यूड बनेगा कि नहीं, देखो इसका जब इस, देखो ये तो सेम कंपोनेंट बन गया ना, सब सेम फ्रीक्वेंसी का कंपोनेंट है। अब एक बात बताओ, इसको मैं अगर मैं मैग्नीट्यूड निकालूं तो क्या हो जाएगा बोलो, इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा भाई, -20 का स्क्वायर +30 स्क्वायर, एंगल कुछ भी रहे, एंगल मैंने मान लिया 5 1, इसका क्या हो जाएगा, -10 का स्क्वायर +15 स्क्वायर, इसको मैंने मान लिया 5 2, कुछ भी हो गया, मैं एंगल से मतलब नहीं है भाई, एंगल से मुझे मतलब नहीं है।
तो इसका क्या हो जाएगा देखो, ये हो जाएगा सर 4, इसका कितना आ रहा है 30 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर, तो ये आ गया 36.05 प्लस 36.05, एंगल कुछ भी रहे मेरे को उससे मतलब नहीं है, मैं इसको लिख दूं साइन टी प्लस 5 प्लस इसका कितना आ रहा है देखो 100 प्लस 15 का स्क्वायर, ये आ गया 18.02 प्लस 18.02 साइन 3t प्लस 5, इसको मैंने ऐसे लिख दिया। अब मुझे निकालना है इसका आरएमएस वैल्यू, तो आरएमएस वैल्यू तो मुझे पता ही है ना, पार्सिबल से क्या हो जाएगा बोलो, पार्सिबल से क्या हो जाएगा बोलो स्टूडेंट, 4 स्क्वायर प्लस 1/2 36.05 का स्क्वायर प्लस 18 पॉइंट এখন ना 0.2 का स्क्वायर, 0.2 का स्क्वायर तो कितना आ गया, कितना आ गया 28.7, ओके 28.7। अब देखो स्टूडेंट अगला क्वेश्चन देखो, ये एवरेज पावर निकालना है, एवरेज पावर निकालना है। अब देखो इसका सेम कंपोनेंट मुझे निकालना है, सेम कंपोनेंट तो यानी कि 200 ये कितना हो गया 200 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 2 कॉस -60 डिग्री, ये कितना आ गया 200 वाट, 200 वाट इज द करेक्ट आंसर। अगला ये ऑप्शन दिया हुआ था तो इसको आपको टिक करके आना था। ऑटो रिलेशन से आपको क्वेश्चन पूछा गया जेड जीरो डिले, तो जीरो डिले से आपको क्वेश्चन पूछा गया तो आपको कुछ नहीं करना था, इसको 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर करना था, कितना आ रहा था 30, तो 30 आपका करेक्ट आंसर आ जाता। 30 आपका क्या आ जाता बोलो स्टूडेंट, 30 आपका करेक्ट आंसर आपका आंसर। अगला देखो भाई, ये क्वेश्चन एक पूछा गया था है ना आपका कम्युनिकेशन से, तो मैं बता देता हूँ यहाँ पे मैक्सिमम डेविएशन पूछा गया था फ्रीक्वेंसी, तो कुछ नहीं करना था, मैक्सिमम इसका मैग्नीट्यूड लिखो और 500 से मल्टीप्लाई कर दो, देखो ये भी वोल्ट में था, वोल्ट वोल्ट कैंसिल हो गया तो 250 हर्ट्ज। सो दिस वाज द करेक्ट आंसर है ना। ये एक सिंपल सा क्वेश्चन था जो मुझे मिला था कम्युनिकेशन सिस्टम से। ये ऑटो कोरिलेशन पता है इसको कैसे करना था, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो इसको गुना करना था और प्लस करना था तभी ये आंसर आ जाता। तो उम्मीद करता हूँ मैंने मैक्सिमम क्वेश्चन मैंने कंप्लीट कर दिया हूँ, तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना और सब्सक्राइब करके रख देना फॉर एनी जॉब अपडेट्स। ओके, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, गुड बाय।